आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। आला अहदेदारों के साथ एक इजलास के बाद चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि गैर ज़रई ज़मीनात का रजिस्ट्रेशन 23 नवंबर से शुरू किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार रजिस्ट्रेशन के अमल का रस्मी तौर पर इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू की गई धरानी पोर्टल ज़राई अराज़ी के रजिस्ट्रेशन ने अवामी मकबूलियत हासिल कर ली है। KCR ने कहा कि लोग ये मान रहे हैं कि धरानी पोर्टल के ज़रिए एक नए दौर का आगाज़ हुआ है और उन्हें यकीन है कि धरानी पोर्टल ने उनकी अराज़ी को महफूज किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गैर ज़रई अराज़ी पर वो जायज़ा लेंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में फेडरेशन इस सिलसिले में फील्ड रिपोर्ट्स काफ़ी हौसला अफजा हैं। तमाम उमूर पर काबू पाने के बाद ज़रई ज़मीन के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पार्सल सर्विस के कारोबार को 10 लाख पहुंचाने पर RTC के अहदेदारों को मुबारकबाद दी। बाद में उन्होंने RTC मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील कुमार को हिदायत दी कि शहर में 50% बस सर्विस को बहाल करें। बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से उस वक्त 25% बसें ही चलाई जा रही हैं। TSRTC के मुलाजिमीन को सिंगल डिजिट्स में तनख्वाहें मिली थी और कुछ मुलाजिमीन को 1000 से भी कम तनख्वाहें मिली थी, जिससे मुलाजिमीन में गम गुस्सा फैल गया था। मुलाजिमीन की जानिब से रियासत के कुछ हिस्सों में एहतजाज भी किया गया था। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने महकमे फाइनेंस को हिदायत दी है कि वो 120 से 130 करोड़ रुपए फौरी तौर पर जारी करे और कोरोना में काटी गई 50% तनख्वाह RTC मुलाजमीन को अदा करे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो RTC के मुलाजमीन की नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ैसला बहुत जल्द लेंगे। चीफ मिनिस्टर ने RTC के सीनियर अहदेदारों से प्रगति भवन में मीटिंग के बाद ये ऐलान किया। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद समेत दीगर शहरों में जायदाद टैक्स की अदायगी में दी जाने वाली रियायत के अहकामात आज जारी कर दिए हैं, जिसका ऐलान गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर बल्दी नज़्म व नक़्श के तारक रामाराव ने किया था। उन्होंने इसको शहरियों के लिए दिवाली के तोहफे से ताबीर किया करते हुए कहा था कि साल 2020 और 21 में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में 15,000 रुपये तक का जायदाद टैक्स देने वालों को 50% रियायत दी जाएगी। रियासत के बकाया हिस्सों में 10,000 रुपये तक जायदाद टैक्स रखने वालों को 50% रियायत दी जाएगी। अब तक जिन अफराद ने जायदाद टैक्स अदा कर दिया है, उनके इस टैक्स को आइंदा साल के टैक्स की रकम में रियायत दी जाएगी। इसके ज़रिए रियासत को 31.40 लाख ख़ानदानों को 326 करोड़ 48 लाख रुपए का फ़ायदा पहुंचेगा। इस सिलसिले में अहकामात रियासती हुकूमत की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। शहरियान हैदराबाद की सहूलत के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कई पार्क्स को तरक्की दी गई है। उसी के हिस्से के तौर पर शहर के दोमलगुड़ा में इंदिरा पार्क में बनाए गए पंचातत्व पार्क का वज़ीर बल्दी नज़्म व नक़्श KT रामाराव ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़्क़दा तकरीब में रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ के साथ साथ मेयर GHMC राम मोहन भी मौजूद थे। इस पार्क के इफ्तिताह के बाद तारक रामाराव, श्रीनिवास गौड़ और मेयर ने इसका तफसीली मुआयना भी किया। ये पार्क 8 ब्लॉक्स में 1 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें इको प्रेशर वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है। ट्रैक की तामीर कंकरों, काली मिट्टी, पानी, रेत और लकड़ी से की गई है। ट्रैक का ढांचा ऐसा डिज़ाइन किया गया है जिससे पैर के तलवों में दबाव पड़ता है। ट्रैक के वस्त में मुख्तलिफ हर्बल पौधों को लगाया गया है। ये वॉकर्स के लिए सेहत के साथ साथ मज़ीद तफरीह बख्श होगा। ये पार्क आज से अवाम के लिए खोल दिया गया है। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ सैनिटेशन वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफे पर सैनिटेशन वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर तारक रामाराव और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के तस्वीर को दूध से नहलाया। गुज़िश्ता रोज़ तारक रामाराव ने ऐलान करते हुए कहा था कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर ही वो ये ऐलान कर रहे हैं। इस ऐलान के बाद सैनिटेशन वर्कर्स की तनख्वाहें 14,000 रुपये से बढ़कर 17,000 रुपये हो गई है। दिवाली के मौके पर इस इजाफे के ऐलान पर मसरत का इजहार करते हुए इन सैनिटेशन वर्कर्स ने
इन दोनों की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस प्रोग्राम में मेयर हैदराबाद बी मोहन के साथ साथ वजीर श्रीनिवास गौर और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मेयर ने सैनिटेशन वर्कर्स की तरफ से वजीर आला के से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की किसी भी बल्दिया में सैनिटेशन वर्कर्स की तनख्वाहें इस तरह नहीं हैं। वजीर आला ने 2 मरतबे उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया था और 1 मरतबे फिर ये इजाफा किया गया है। कोरोना वबा के दौरान इन सैनिटेशन वर्कर्स का काम काफ़ी बेहतर और नुमायां रहा है। उनकी इसी तरह की खिदमात को तस्लीम करते हुए इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। అట్లా డబుల్ అయిపోయింది. మన కంట్రీలోనే ఇంకా వేరే స్టేట్స్ కంపేర్ చేస్తే మన స్టేట్లోనే మన ఆర్థిక గవర్నమెంట్ హైయెస్ట్ పేమెంట్ శాలరీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈసారి నుంచి. సో మనము అందరం కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం అడగకముందే మన ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళ కష్టాన్ని చూసి గుర్తించి వాళ్ళకి వేతనం పెంచడం జరిగింది. 3,000 పెంచారు. ఇంకా కూడా ముందు కూడా ఇంకా 20,000 పైగా కూడా పెంచడం అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే వీళ్ళు కష్టపడుతున్నారు ఎంతో. కరోనా వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా వీళ్ళు కష్టపడినట్టు ఇంకెవరు కూడా కష్టపడలేదు. సాయంత్రం అందరూ కూడా కష్టపడుతున్నారు. అందరి వల్లనే మన ప్రజలందరూ కూడా సురక్షితంగా ఉన్నారు. పెంచలేదని అనుకున్నాం. మేము ఇన్ని రోజులు బాధపడ్డాం, కర్మలో డ్యూటీ చేస్తున్నాం కానీ మాకు ఏం సాయం చేయని అనుకున్నాం. కానీ మాకు కొంచెం ఇప్పుడు జీతం పెంచిండు, సాయం చేసిండు. మాకు దేవుళ్ళక తోడు నీడ అన్నట్టు సాయం చేసిండు మాకు కేసీఆర్ సారు. మాకు ఇంకా కూడా జీతం పెంచాలి, పర్మనెంట్ చేస్తాను కూడా చేయకపోయా మాకు సారు. మాకు ముందే చేస్తానే ఇంకా చేయకపోయాన్ని అనుకున్నారు. మాకు జీతం మనం చేసిండు సారు. మాకు ఇంకా కూడా 20,000 పైన పెంచాలని అనుకుంటున్నాము. కర్మలో కూడా మేము కష్టపడి చేసినాము. మేము అన్ని పోరాటం చేసి మేము జనాల గురించి ఎంతో ఆధారపడి పని చేస్తున్నాం. మేము మమ్మల్ని సహకరించాలని చెప్తున్నాము. ధన్యవాదాలు చేశారు. तेलंगाना के वजीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव ने कहा कि जनगांव जिले में टीआरएस भवन की जल्द तामीर का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने इस भवन की इमारत के कामों का मुआयना किया और बास हिदायत भी दी। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जल्द ही वजीर आला के चंद्रशेखर राव और वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के टी रामाराव के हाथों इस इमारत का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की वजह से इस इमारत की तामीर में ताख़ीर हुई। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के सर्दी के मौसम में आने के इम्कान के पेश नज़र लोग चौकस रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी दूरी अख्तियार करें। నీళ్ళు పోతున్నావు చెట్లకు ఎండిపోయినాయండి.
टीपीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने उस्मान नगर और सैफ नगर, अब्दुल्ला नगर, जो गुज़िश्ता 2 माह से पानी में डूबे हुए हैं और मुकामी अफराद को दरपेश मसाइल के सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को एक ख़त तहरीर किया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने ख़त में लिखा कि मज़कूरा इलाका जात 2 महीनों से इंतहाई खस्ता हालत में कीचड़ के पानी में डूबे हुए हैं। 2 माह कबल हैदराबाद और इसके आसपास हुई शदीद बारिश की वजह से रंगारेड्डी ज़िले के महेश्वरम हलके में जलपल्ली बल्दिया के मुतअद्दिद कॉलोनियाँ पानी में डूब गई थीं। तकरीबन 1000 घरों में पानी दाखिल होने से कई ख़ानदान बुरी तरह मुतासिर हुए। मकानात पानी में डूब जाने से अशियाए ज़रूरिया का सामान, इलेक्ट्रॉनिक अशिया जैसे टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, बच्चों की किताबें, बिस्तर, लकड़ी के सामान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। पानी में जोड़कर ख़रीदा हुआ सामान पाई में जोड़कर ख़रीदा हुआ सामान सैलाब में बह गया, जिससे आम जिंदगी सैलाब में बह गई है और आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। इन इलाक़ों में मुकीम बच्चे, बूढ़े, गरीब अफराद को खाने के लाले पड़ गए, जबकि इन इलाक़ों में इंतहाई बदबू, मच्छर और सांपों के पाए जाने से लोग खौफ के माहौल में जी रहे हैं। मुलाजिमतें चली गई हैं और नौजवान बेरोज़गार हो गए हैं। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इन इलाका जात में दरपेश मसाइल की जल्द यकसुई करते हुए अवाम की मदद करने की अपील की है। तेलंगाना वज़ीर IT के तारक रामाराव ने आज गीतकार गोरेटी वेंकैया को MLC मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। हुकूमत तेलंगाना ने तेलंगाना तहरीक के दौरान रियासत की दही अवाम की ज़िंदगियों को उजागर करने वाले गोरेटी वेंकैया के गीतों के ज़रिए की गई खिदमत के सिले में उन्हें कौंसिल के लिए नामज़द किया। उन्होंने कहा कि वेंकैया का कौंसिल के लिए नामज़द किया जाना तेलंगाना के तमाम फ़नकारों के लिए एक एज़ाज़ है, जिन्होंने अलहदगी की तहरीक की हिमायत की है। KT रामाराव ने कहा कि गुर्रम जाशुआ बोई भीमन्ना ने इससे कबल भी बहैसियत अरकान कौंसल खिदमात अंजाम दी हैं। KT रामाराव ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने गोरेटी वेंकन्ना के सर पर ताज रखकर उन्हें एजाज़ से नवाजा। तेलंगाना की काबीना ने MLC की रुकनीत के साथ तवाज़ुन बरकरार रखा है। गोरेटी वेंकन्ना साबिक वज़ीर और BC कायद बसवराज सारिया और आर्या वेसिया कायद बोगारू दयानंद को भी गवर्नर कोटे के ज़रिए कौंसिल की रुकनीत के लिए नामज़द किया गया है। GHMC के मेयर बोंतु राम मोहन को अवाम के तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। इतवार के रोज़ मेयर B राम मोहन ने चरलापल्ली डिवीज़न में सैलाब से मुताल्लिक़ अफराद में तकसीम करने के लिए गए थे। ताहम वहाँ के मुकामी लोगों ने उन्हें रोक लिया और उनसे सवाल किया कि क्या आप कभी भी गुज़िश्ता सालों में इन इलाक़ों का दौरा किया? अब तक कोई भी तरक्याती काम क्यों नहीं हुए? मुकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें अब तक 10,000 रुपये की इमदाद नहीं मिली है। इस मौके पर मेयर ने मुकामी अवाम को समझाने की कोशिश की, ताहम नाराज़ मुकामियों ने घेर लिया और मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। वज़ीर अक़लियती बहबूद सत्यावती राठौड़ ने कहा कि रियासती हुकूमत जुवेनाइल में रहने वाले बच्चों की तरक्की के लिए काम कर रही है, जो उन्हें हर तरह की सहूलियत और तग़ज़िया फराहम कर रही हैं। वज़ीर सत्यावती राठौड़ ने सैदाबाद इलाके में वाक़ गवर्नमेंट जुवेनाइल बॉयज़ होम में दिवाली त्यौहार और चिल्ड्रंस डे के मौके पर बच्चों के साथ जश्न मनाया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल दिवाली त्यौहार और चिल्ड्रंस डे की तक़रीबात बड़े पैमाने पर मुनक़िद नहीं की जा सकी। वज़ीर ने कहा कि बच्चों के साथ दिवाली त्यौहार मनाने पर बहुत खुशी महसूस हो रही है। मुल्क की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी ने भी अपनी ज़िंदगी जेल में गुजारी थी। उन्होंने बच्चों को मशवरा दिया कि वो अपनी काबिलियत और सलाहियतें इस्तेमाल करते हुए एक बेहतर मुकाम हासिल करें।
انہوں نے کہا کہ بچوں کے لیے کھیلوں اور پیشہ ورانہ شعبوں میں تربیت دی جائے گی۔ اس تقریب میں اسپیشل سیکریٹری شعبہ خواتین کی ترقی اور بچوں کی بہبود شیلجا، ڈائریکٹر جوینائل ہومز کے علاوہ دیگر عہدیداروں اور مقامی قائدین نے شرکت کی۔ కారణం వేరైనా ఇదేదో నిర్బంధమనో ఇంకో రకంగా దీన్ని భావించకుండా ఒక చక్కటి వాతావరణం మన ఇంట్లో మనమందరం వెనకబడిన పేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చాం. చిన్న చిన్న ఇండ్లు, చాలని జీతాలు, 2 పూటలు కూడా కడుపు నిండా తినలేని ఇండ్ల నుంచి ఈరోజు మీకు కావలసిన పౌష్టికాహారం, మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ, మీకు ఇవ్వాల్సిన అన్నీ కూడా సక్రమంగా సకాలంలో ప్రభుత్వం అందిస్తూ ఉంది, మా అధికారులు అందిస్తూ ఉన్నారు. దాన్ని మీరు అవకాశంగా తీసుకొని ఇందాకే పక్కనే ఉండే మరి ఆడపిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళాం. చక్కటి నైపుణ్యాన్ని వాళ్ళు ప్రదర్శించారు, మంచి డాన్స్ చేశారు. అక్కడి నుంచి संगारेड्डी एमएलए जग्गा रेड्डी ने हल्के की अवाम पार्टी के कारकुनों, रहनुमाओं और अवामी नुमाइंदों के लिए एक मुख्तसर नोट तहरीर करते हुए कहा कि तारीफ करते हुए कहा है कि माजी में एक कारकुन जो जग्गा रेड्डी का फ़ैन है, उसने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया था कि जग्गा रेड्डी मुस्तकबिल के वज़ीर आला हैं। ताहम मैं फौरी इस कारकुन से बात करते हुए सोशल मीडिया से इस पोस्ट को हटा दिया था। जग्गा रेड्डी ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए काम करना होगा, ये मेरा उसूल है। मेरे ख्याल में इसी सिमत जा रहा हूँ। इंसान के लिए उम्मीद और ख्वाहिश रखना गलत नहीं है, लेकिन हमारी उम्मीदों और ख्वाहिशात से दूसरों को तकलीफ़ नहीं पहुँचना चाहिए। सियासत में काम करते रहना पड़ता है, लेकिन फौरी नताइज की तवक्को करना गलत है, ये मेरी ज़ाती राय है। उन्होंने सोशल मीडिया पर तेलंगाना के वज़ीर आला के बारे में गैर ज़रूरी पोस्ट न करने की अपील की। तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के मुबस्सिर कोमारेड्डी पट्टाभी ने आज YSRCP की हुकूमत पर नंदियाल इज्तिमाई खुदकशी केस में मुकामी पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को छुपाने का इल्ज़ाम लगाया। पट्टाभी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत ने पुलिस और हुकूमत ने क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए और बग़ैर किसी पेशगी इजाज़त के लाशों का पोस्टमार्टम किया। पट्टाभी ने कहा रात के औक़ात में पोस्टमार्टम के लिए नंदियाल अस्पताल में दरकार सहूलतें भी नहीं हैं। YS जगन मोहन रेड्डी ने जंगल के राज में पुलिस के तशद्दुद ने अब्दुल सलाम के ख़ानदान के साथ मजबूर कर दिया उनको कि वो खुदकशी करें। अमरावती में सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पट्टाभी ने कहा कि सिर्फ 3.5 घंटों में 4 नाशों का पोस्टमार्टम कर दिया गया। पोस्टमार्टम शाम 6 बजे से रात 9:30 बजे के दरमियान अंजाम दिया गया। आम तौर पर एक नाश के पोस्टमार्टम में 3 तक 4 घंटे लगते हैं। पुलिस के इस तरह पोस्टमार्टम करके खुदकशी मामले को छुपाने की कोशिश की है। TDP क़ायद पट्टाभी ने मुतालबा किया कि इस मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए तहक़ीक़ात की जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आए। 12 दिन गुजर जाने के बावजूद जगन हुकूमत ने अब्दुल सलाम के ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। इन दिनों जब इंसानी ताल्लुक़ात में दरारें पड़ना ज़ोरों पर है और ज़रा सी बात पर ताल्लुक़ात मुनक़ते हो जाते हैं, ऐसे पुरअशुभ दौर में एक नौजवान अपने बाप का मंदिर बनाकर पूजा कर रहा है। इसके इस अमल से सभी हैरत ज़दा हैं। ये वाक़या विशाखापट्टनम के MVP कॉलोनी का है और बाप की पूजा करने वाला यह नौजवान वासुपल्ली दासू है, जो आर्म्ड रिजर्व पुलिस कांस्टेबल है। दासू के बाप का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था, जिसका नाम दासूपल्ली वेमुडू था। दासू अपने बाप से बेइंतहा प्यार करता था। इसने एक फ़ैसला किया कि उसने एक मंदिर बनाकर उसमें अपने बाप की एक मूर्ति बनवा कर रख दी और वो हर दिन अपने बाप की मूर्ति की पूजा करता है और इस तरह अपने बाप से अक़ीदत का इजहार करता है और बेटा होने का हक़ अदा कर रहा है।
آج جب کہ اولاد زندگی میں اپنے والدین کا احترام نہیں کرتی ہے، ایسے میں داسو جیسے بیٹے بھی ہیں جو باپ کو دیوتا کی طرح مان کر عزت دے کر اس کا مندر بنا کر پوجا کرتے ہیں۔ کل شام ملگو ضلع کے وینکٹا پورم منڈل کے مریکالا میں دریائے گوداوری میں تیراکی کرنے گئے 4 نوجوان ڈوب گئے۔ تفصیلات کے مطابق 16 افراد دریائے گوداوری میں تیراکی کے لیے گئے تھے، جن میں 4 نوجوان ڈوب گئے۔ پولیس کے مطابق یہ سبھی نوجوان انہی میں سے ایک ساتھی کی سالگرہ منانے کے لیے ندی پر گئے تھے۔ لنچ کرنے کے بعد بطور تفریح ندی میں نہانے اور کھیلنے کے لیے پانی میں اترے۔ ان میں سے 12 نوجوان کنارے پر پہنچ گئے، لیکن 4 نوجوان لاپتہ ہو گئے۔ 2 نوجوانوں نے انہیں تلاش کیا، لیکن جب ان کو کوئی پتہ نہ چلا تو پولیس کو اس کی اطلاع دی گئی۔ موقع پر پولیس پہنچی اور ان چاروں کو ندی سے نکالنے کی کوشش شروع کر دی۔ جو 4 نوجوان لاپتہ ہیں ان کی شناخت شری کانت، کارتک، انویش اور پرکاش کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ دیوالی کے موقع پر ان چاروں نوجوانوں کی موت سے گاؤں کی فضا سوگوار ہو گئی ہے۔ سبل ٹرسٹ محبوب نگر کی جانب سے حیدرآباد کے سیلاب متاثرین میں امداد کی تقسیم کا کام کئی دنوں سے جاری ہے۔ اس سلسلے کی چوتھی کڑی میں مولانا شاہ محمد نعیم رشادی کی زیر نگرانی حافظ بابا نگر کے میٹرو فنکشن ہال میں امداد کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس امدادی تقسیم پروگرام میں جمعیت العلماء ہند تلنگانہ و آندھرا پردیش کے صدر حافظ پیر شبیر احمد نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ ٹرسٹ کی جانب سے آج جملہ 25 لاکھ روپے مالیاتی امداد کی تقسیم کی گئی۔ خواتین جو کسب معاش سے پریشان ہیں انہیں سلائی مشینیں تقسیم کی گئی۔ وہ افراد جو ترکاری یا فروٹ کا کاروبار کرتے تھے اور سیلاب کے دوران کی ترکاری یا فروٹ کی بنڈیوں کو نقصان پہنچا، ان میں بنڈیوں کی تقسیم ترکاری اور فروٹ تقسیم کیا گیا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں کے ائمہ اور مؤذنین میں بھی 5 اور 10 ہزار روپے کے امدادی چیکس تقسیم کیے گئے۔ भाई इधर पीछे आ जाओ। दूर हट जाओ। जान ले रहे भाई इधर شہر حیدرآباد کے ککٹپلی ہاؤسنگ بورڈ کالونی کی ایک الیکٹریکل ہارڈ ویئر شاپ میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ علاقے کی سروس روڈ کی ایک عمارت کی تیسری منزل پر واقع اس دکان میں آج صبح کی اولین ساعتوں میں اچانک آگ لگ گئی۔ آگ کے شعلوں کے ساتھ ساتھ کثیف دھواں بھی نظر آیا۔ اس آگ کی وجہ سے مقامی افراد خوفزدہ ہو گئے۔ مقامی افراد کی اطلاع پر فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے آگ پر قابو پایا۔ پولیس آگ لگنے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس واقعے میں کسی کے جھلسنے یا کسی کی موت کی کوئی اطلاع نہیں ملی، البتہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا ہے۔ پولیس نے کہا کہ یہ آگ دکان میں لگنے کے بعد تیسری منزل پر پھیل گئی۔ اس منزل کا استعمال گودام کے طور پر کیا جاتا تھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حبیب نگر کے علاقے ملے پلی میں فٹ بال گراؤنڈ کے نزدیک پیش آیا، جہاں کچرے کے گوڈاؤن میں پٹاخے گرنے کے سبب آگ لگ گئی۔ مقامی افراد کی اطلاع پر حبیب نگر پولیس فوری وہاں پہنچی اور فائر بریگیڈ کا طلب کیا۔
लंगर हाउस फायर डिपार्टमेंट फौरी वहां पहुंचा और कुछ देर के बाद जद्दोजहद करने के बाद आग पर काबू पा लिया गया। क्लीनर से मामूली बात पर बहस के बाद लारी ड्राइवर ने लोहे की सलाख और चाकू से हमला करते हुए उसको हलाक कर दिया, जिसके बाद वो लाश के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गया। ये वारदात तेलंगाना के ज़िले खम्मम में पेश आई। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से ताल्लुक़ रखने वाले लारी ड्राइवर और क्लीनर करीमनगर से लोड के साथ लारी को ले जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक एपी के काकीनाडा के ड्राइवर निप्पा राजू क्लीनर राजू में मामूली बात पर बहस व तकरार हो गए, जिस पर बरहमी के आलम में ड्राइवर ने लोहे की सलाख से उस पर हमला कर दिया और बाद अज़ां चाकू से हमला करते हुए उसको हलाक कर दिया। बाद अज़ां लाश को लारी में ही लेकर खम्मम की कौमी शाहरा के करीब वाक़े कुन्नी चेरला पुलिस स्टेशन के करीब लारी को रोक दिया और लाश के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गया, जिसके साथ ही पुलिस एहलकार हैरत ज़दा हो गए। इस ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि अपनी जान बचाने के लिए ही उसने यह हमला क्लीनर पर किया, जिसमें वो हलाक हो गया। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को खुदकशी के केस में फौरी जमानत दिए जाने को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सरबराह दिशंत दुबे ने भी अर्नब मामले की फौरी समाअत किए जाने को लेकर सवाल उठाए थे। छुट्टी के दौरान ऐसी फौरी समाअत पर एतराज़ जाहिर करते हुए दुबे ने अदालत के सेक्रेटरी जनरल को चिट्ठी लिखकर सेलेक्टिव लिस्टिंग यानी अदालत के सामने समाअत के लिए दीगर मामलों में से उसे तरजीह देने का इल्ज़ाम लगाया था। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को खुदकशी के एक केस में फौरी जमानत दिए जाने को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सरबराह दुष्यंत दुबे ने भी अर्नब मामले की फौरी समाअत किए जाने को लेकर सवाल उठाए थे। चिट्ठी के दौरान ऐसी फौरी समाअत पर एतराज़ जाहिर करते हुए दुबे ने अदालत के सेक्रेटरी जनरल को चिट्ठी लिखकर सेलेक्टिव लिस्टिंग यानी अदालत के सामने समाअत के लिए दीगर मामलों में से उसे तरजीह दिए जाने का इल्ज़ाम लगाया था। सहाफ़ी आसिफ सुल्तान अपनी फैमिली के साथ श्रीनगर के बटमालू इलाके में रहते थे, लेकिन उन्हें UAPA के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। फ़िलहाल वो 2 साल से ज़्यादा वक्त से जेल में बंद है। उन्हें शिद्दत पसंदों से रिश्ता रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अहले खाना और कई सहाफ़ी तंजीमों ने उन्हें बेगुनाह करार दिया था। उनका कहना था कि ईमानदाराना सहाफ़त की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया और मुसलसिल उन्हें जेल में रखा गया, जबकि अर्नब गोस्वामी को कुछ ही दिन में ज़मानत मिल गई है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक शमशान घाट ऐसा है जहां पर 2 खवातीन लाशों की आखिरी रसूमात अदा करने का काम करती हैं। हिंदू मज़हब में खवातीन आम तौर पर शमशान घाट नहीं जाती है, लेकिन ये 2 बेवा खवातीन मजबूरी में शमशान घाट पर आने वाली लाशों की आखिरी रसूमात को अदा करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। गुज़िश्ता 7 सालों से शमशान घाट में जलाई जाने वाली लाशें 2 गरीब खवातीन की ज़िंदगी का सहारा बन रही हैं। जौनपुर में गंगा के किनारे पर वाक़े कट्ठन के पलकच्छा घाट पर गांव के लोग लाशों की आखिरी रसूमात अदा करते हैं। यहाँ पर रोज़ाना तकरीबन 8 से 10 लाशें
जलाई जाती हैं। लाश जलाने का जिम्मा 2 ख़वातीन पर है। ये ख़वातीन लाशों को आखिर तक जलाती हैं। इसके एवज़ में जो 100-200 रुपये तो कभी 500 रुपये तक मिल जाते हैं, उसी से उनकी फैमिली का गुजारा होता है। हालांकि मर्द लोगों ने शुरुआती दिनों में शमशान घाट में ख़वातीन की मौजूदगी की काफ़ी मुखालिफत की थी, लेकिन ख़वातीन ने एक ना सुनी और वो अपना काम करती जा रही हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं पर ख़त्म होती हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।